नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। आज हम बात करेंगे मूवी मस्ताने के ऊपर। इस मूवी का रिव्यू तो मैंने पहले ही कर दिया हूँ। वो वीडियो मेरे चैनल पे धमाल मचा रहा है। मेरे चैनल पे धमाल ही मचा रहा है। जितना भी व्यू आ रहा है सबसे टॉप पे है तो धमाल ही मचा रहा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो हमारा देखिए। उस वीडियो को और सराहिए और ज़्यादा वायरल कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं इस मूवी की कहानी और फिलॉसफी के ऊपर, और साथ में मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं जो ये मूवी मुझे थिएटर में जाने के बाद दिया था। यदि आपने ये मूवी नहीं देखा, आपके आसपास किसी भी थिएटर में लगा हुआ है, तो प्लीज़ जाइए और जाके इस मूवी को थिएटर में ही एंजॉय करिए। ये मूवी थिएटर को ही डिजर्व करता है, वो भी यदि पूरा हाउसफुल थिएटर हो। आप अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ उस थिएटर में हो तो आपको एक अलग ही अनुभव देने वाला ये मूवी, आपको एकता के सूत्र में पिरोने वाला है ये मूवी। इसलिए इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही अनुभव करना चाहिए, और अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ में। जब मैं थिएटर में गया था पूरा थिएटर खचाखच भरा हुआ था, और पूरे मूवी में बस एक ही नारा लगा रहा था थिएटर में सभी के सभी, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। इसी नारों के बीच में पूरा मूवी को मैं देखा था। बहुत ही कमाल का अनुभव था वो मेरा। बहुत ही कमाल का गूज़बम्प्स देता है ये मूवी हमें, जिसको कहता है रोंगटे खड़ा कर देना, मतलब वो अनुभव देता है ये मूवी हमें। जब ये मूवी शुरू होता है तो हम देखते हैं कि अफगानिस्तान का कुछ पठान, लोकेशन एक जंगल में है जहाँ पे कुछ लुटेरों ने कैंप लगा रखा है। वहाँ पे लूटे हुए माली गनीमत रखा हुआ है और वहाँ पे पूरा अय्याशी चल रहा है। वो लूट हमारे भारत का लूट था। बहुत सारे महिलाओं को भी अपने साथ में वो ले जा रहा था। यहाँ से महिलाओं को ले जाके वहाँ के काबुल के बाजार में बेचा करता था। वहाँ पे महिलाओं का मंडी लगाया करता था, क्योंकि काफिरों के महिलाएं, काफिरों के सामान तो माले गनीमत होता है ना। बस उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला वो सारे लुटेरे उस जंगल में था। और उस जंगल के उस कैंप पे हमला करके हमारे धर्म योद्धाओं ने, सिख भाइयों ने, सभी लुटेरों को मौत के घाट उतार देता है और उसका सारा सामान वापस ले लेता है। सब महिलाओं को आज़ाद कर देता है। फिर हमें पता लगता है कि ये सारे के सारे लुटेरे नादिर शाह के लुटेरे था। लूट के माल अपने अफगानिस्तान में ले जा रहा था, और ये बहुत सारे टुकड़ियों में था, अलग अलग इलाकाओं में था, और सभी टुकड़ी को लगभग नेस्तो नाबूद कर दिया था हमारे धर्म योद्धाओं ने। वहाँ से सभी महिलाओं को आज़ाद कर लिया था और एक एक लुटेरे को मौत के घाट उतार दिया था, वो भी चंद सरदारों ने मिलके। और जब ये बात पता लगता है नादिर शाह को, तो तिलमिलाए पहुंच जाता है लाहौर, और लाहौर में भी एक मुसलमान ही शासन कर रहा है। वहां पे वो जाकर उसको कहता है कि आखिर कौन है जो मेरे सारे के सारे लुटेरों को मार रहा है, मुझे उसको देखना है। या तो उसे मेरे सामने पेश कर, नहीं तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। फिर वहां लाहौर में जो शासन कर रहा है मुसलमान, वो इसको बताता है ये सिख जत्था है जो आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह चला जाता है, जंगलों में रहता है, कंदमूल फल खाता है और घोड़े पर ही सो जाता है, और कमाल का योद्धा है ये लोग, और इसको आज तक किसी ने भी नहीं देख पाया है। अब नादिर शाह ने उसको बोल दिया है कि मैं देखना चाहता हूँ आखिर ये कैसा है और कौन है, आखिर इतना वीरता इसके अंदर कहाँ से आता है। तब वहाँ का जो मुसलमान शासक है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि सिख को पकड़ना उसके बस की बात ही नहीं था। तो वो सोचता है किसी को भी सिख बना के नादिर शाह के सामने पेश कर देंगे। 5 नौटंकी करने वाले को पकड़ के ले आता है, जिसको मस्ताने कहा जाता है। अब उस सब को कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और नादिर शाह के सामने तुम्हें सिख बनने की एक्टिंग करना है। और उस 5 में से एक ऐसा बंदा है जो सिखों को देखा हुआ है, उसके शौर्य को देखा हुआ है, उसके पराक्रम को देखा हुआ है, उसके सेवा भाव से वो लाभान्वित हो चुका है, उसके दरिया दिली, उसकी निस्वार्थ भाव से कर्म, उसके मानवतावादी कर्म को अपने आंखों से बहुत नजदीक से देख चुका है। अब वो उस चारों को सिख के बारे में बताता है कि आखिर सिख कैसे दिखते हैं, वो काम कैसे करते हैं, उनका भाव कैसे है, उनके अंदर शक्तियाँ कैसे आता है। अब ये कुछ दिनों का प्रोसेस है, कुछ दिनों के ट्रेनिंग से कोई सिख तो बिल्कुल नहीं बन सकता है। कोई भी एक कुशल योद्धा कुछ दिनों के ट्रेनिंग से तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। अब ये 5 लगभग अनट्रेंड योद्धा
नादिर शाह के कुशल सैनिकों के सामने पेश किया जाता है। और वो जब वहाँ पे पेश होता है तो फिर ये पांचों जो मस्ताने हैं और उसमें से जो मेन मस्ताना है जो सिख को देखा है, वो सबको कहता है कि आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सिखों को इतना ज़्यादा ताकत कैसे आता है, कैसे वो कंदमूल फल खा के इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, इतना कुशल योद्धा कैसे है। फिर वहाँ वो चारों को अरदास की शक्ति के बारे में बताता है, जो अरदास करने से कितना ज़्यादा शक्ति आता है। और वहाँ पे एक अरदास है उस मूवी में, और उस अरदास करने के बाद उस पांचों में जो शौर्य आता है वो पराक्रम वहाँ पे दिखाता है। और वहाँ पे मुसलमान सैनिकों को वो छक्के छुड़ाता है। वो ये पांचों लगभग अनट्रेंड है, सिर्फ अरदास के शक्ति के दम पे। फिर वहाँ पे पता लगता है कि ये सारे के सारे तो नकली है। तो नादिर शाह कहता है यदि ये नकली है तो असली वाला कैसा होगा। वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, ये नकली है तो असली कैसा होगा। वो असली को मैं देखना चाहता हूँ बड़े पर्दों पर। इस मूवी का अगला भाग बने, बहुत बड़े बजट के साथ बने, 2-3 गुना ज्यादा रोमांच करे। बहुत ही ज्यादा कमाल का अनुभव दिया था इस मूवी ने मुझे। बिल्कुल ही देशभक्ति और एकता के सूत्र में पिरोने वाला मूवी है। और इस मूवी के अंत में बताया है कि इस मूवी का अगला भाग आएगा। मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा इस मूवी के अगले भाग का। तकनीकी तौर पे मूवी थोड़ा और ज्यादा अच्छा हो सकता था, लेकिन वही है ना, जहाँ भावनाएं होता है वहाँ थोड़ा बहुत तकनीक साइड कर दिया जाता है। जहाँ पे देशभक्ति, हमारे सभ्यता, हमारे कल्चर की बात हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत टेक्निकली 19-20 चल जाता है, कोई बात। बहुत ही बिरले ही इस तरह की मूवी हमें देखने को मिलता है जो हमारे अंदर देशभक्ति भरता हो, जो हमें हमारे कल्चर पे गर्व करना सिखाता हो, जो हमें हमारे इतिहास पे गर्व करना सिखाता हो। बहुत ही कम मूवी बन के आता है इस तरह। इसलिए जो भी मूवी आए उसको सराहना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।